हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा प्रश्न है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। साकेत किसकी रचना? अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अर्थशास्त्र के लेखक? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। देवदास के रचयिता शरत चंद्र जी हैं। महाभारत के रचयिता? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। आगे वाला देखिए प्रश्न, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामचरित किसने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। और बताना चाहेंगे ये 7 कांड हैं, इसमें टोटल 7 कांड। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र फोटोमीटर। और भूकंप की तीव्रता व झटकों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। सूक्ष्म जीवों को देखने वाला यंत्र माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल के अंदर ध्वनि मापने वाला यंत्र? तो हाइड्रोफोन है, ये हाइड्रोफोन। फिर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र गैल्वेनोमीटर है। हृदय, 2 बार लिख दिया गया है, हृदय। और फेफड़ों की ध्वनि को मापने वाला यंत्र तो स्टेथोस्कोप है। वर्षा मापने वाला यंत्र रेन गेज है। आगे वाला देखते हैं दोस्तों, विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर है। झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम पॉलीग्राफ है। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र मैनोमीटर। समुद्र की गहराई का पता लगाने वाला यंत्र फैदोमीटर। हवा महल कहाँ है? जयपुर। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर। जंतर मंतर नई दिल्ली में। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ। पर्वतों की रानी मसूरी। विश्व में 7 पर्वतों का नगर? यहाँ पर दोस्तों 7 रहेगा। 7 पर्वतों का नगर रोम इटली। महलों का शहर कोलकाता। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को। उगते हुए सूरज का देश जापान को। भारत में धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। भारत का दिल दिल्ली को। सेबों की नगरी जम्मू कश्मीर को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी बहने के अनुसार गंगा है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। आगे वाला देखिए दोस्तों प्रश्न, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या भी सबसे अधिक है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, जो कि अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। भारत में सबसे बड़ी कौन सी मस्जिद है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी पे बना है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा मोड़ा चर्चा करते हैं। पहला फैक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें मूर्ति है। यह मूर्ति नर्मदा नदी पे है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह गुजरात राज्य में है। गुजरात में है। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अगला वाला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा भवन? तो राष्ट्रपति भवन है, जो कि नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में है। भारत में अधिक वर्षा वाला स्थान? तो आगे वाला देखते हैं। भारत में अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। सबसे अधिक होने वाला राज्य मध्य प्रदेश में। सबसे कम होने वाला राज्य हरियाणा है। कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, जैसे कि
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुछ राज्यों के नाम एवं उनकी भाषाएं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है भाषा, उत्तर प्रदेश की भाषा का नाम है हिंदी। पंजाब की भाषा का नाम है पंजाबी। असम की भाषा का नाम असमिया। गुजरात में गुजराती भाषा। केरल में कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल। मणिपुर में मणिपुरी। मध्य प्रदेश में हिंदी। महाराष्ट्र में मराठी। कुछ देशों की मुद्राएं जानते हैं, जैसे भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। इराक की मुद्रा का नाम है ईरानी दिनार। कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार। मलेशिया की रिंगिट। नेपाल की नेपाली रुपया। जापान की येन इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरब सऊदी रियाल। सिंगापुर में सिंगापुरी डॉलर। श्रीलंका की श्रीलंका रुपया। चीन की युआन इम्पोर्टेंट है। अमेरिका डॉलर इम्पोर्टेंट है। कुछ नेताओं के उपनाम देखते हैं, जैसे गुरुदेव और रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है लौह पुरुष। भारत का विस्मरण सरदार वल्लभ भाई पटेल को महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। और नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को। युवा तर्क चंद्रशेखर आजाद। बापू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। चाचा के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध हैं। आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा जाता है। और शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है। अगला देखते हैं कुछ आविष्कार एवं खोजें इनका देखते हैं दोस्तों। तो देखिए ध्यान से वीडियो को। मोटर कार का आविष्कार कोल्ट ने किया। वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। पनडुब्बी का आविष्कार, यहाँ पे गलत प्रश्न लिख दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे पनडुब्बी का आविष्कार डेवी ने किया था। डेवी ने। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर का जनक इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगे बेयर्ड। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। थोड़ा वीडियो मिस हो गया है दोस्तों, फिर से देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ थे। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने। कैमरे का आविष्कार ब्रैकेट ने किया था। आगे देखेंगे हम लोग खेल से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो खेल से संबंधित प्रश्न उत्तर है। भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कपिल देव का संबंध क्रिकेट से और ध्यानचंद का संबंध हॉकी से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? यूनान एथेंस 1896 ईस्वी में हुआ था। एशियाड खेल का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के नई दिल्ली में हुआ था 1951 में हुआ था। 51 में। भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मोहन मालवीय जी ने किया था। मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में किसको हरा दिया? तो मोहम्मद गौरी को हरा दिए। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। और ताजमहल आगरा शहर के किनारे यमुना नदी के किनारे। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। कुछ नारे एवं वचन देख लेते हैं, जैसे देखिए वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। और आराम आराम का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। और मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे जी ने दिया। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
you request this video likes and my channel subscribes. Thanks.